जय हिंद दोस्तों, आप सबका देशभक्ति आंदोलन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा है और वो है मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो वक्तव्य किया नुपुर शर्मा जी ने, उसके बारे में। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई भी धर्म का देव देवता या उनके जो पैगंबर जो है, जो अवतार पुरुष है, या उनके जो चिन्ह है, सिंबल्स जो है, उसके तौहीन करना किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई कहते हैं, हम उसका निंदा करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? अभी आप देखिए, इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा के गल्फ़ कंट्रीज़ में कम से कम 15 इस्लामिक नेशंस जो है बॉयकॉट कर रहे हैं। जो राष्ट्र में बोलने की आज़ादी नहीं है, सबके सब तानाशाही वहाँ पे है, ऐसे राष्ट्र हमारे देश को वो लोग हिदायत देते हैं कि आप जो बात किया इसके बारे में। नुपुर शर्मा जी ने जो हदीस में लिखा है सिर्फ उसी को दोहराया है, लेकिन जो ढंग से उसने वो बात बताया, जो अंदाज से उसने बताया, वो बिल्कुल गलत था। ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो बात हदीस में है उसी बात को उसने दोहराया है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जाकिर नाइक वहाबी जो प्रीचर जो है, कितने बार उसने यही बात को बार बार उसने कहा है। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। अगर इस्लाम के इतिहास में सबसे बड़ा गुस्ताखी किया है हुजूर के शान में, वो जाकिर नाइक है। कुछ साल पहले उसने ये कहा कि मोहम्मद पैगंबर को मानना भी हराम है। इससे ज़्यादा एक घटिया बात अगर कोई कर सकता है, वो जाकिर नाइक ने किया है। अरे भाई, मोहम्मद पैगंबर नहीं है, अगर वो इस दुनिया में नहीं आते हैं तो इस्लाम के बारे में कैसे लोगों को पता लगता? वो चोज़न मैन जो है, अल्लाह के चोज़न मैन है, जिनके थ्रू से उसने पूरा दुनिया में इस्लाम का जो मैसेज जो है वो उसने उनके माध्यम से दिया। अगर आप मोहम्मद पैगंबर को हटा देते तो इस्लाम क्या है किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जाकिर नाइक खुद को बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर समझते, इतना बेबुनियाद, इतना बकवास उसने कहा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि किसी भी इस्लामिक राष्ट्र ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं किया। और हमारे देश में भी बहुत सारे इस्लामी तंजीमें हैं, लेकिन किसी ने भी जाकिर नाइक के खिलाफ कुछ बात नहीं किया। अलबत्ता पाकिस्तान में एक आध जो इस्लामिक जो संगठन है वो लोग ने आवाज़ उठाया, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं कहा। और उसके अलावा जाकिर नाइक ने और इसने गुस्ताखी किया। उसने कहा कि जहाँ भी पक्के कब्र है, इसका मतलब अजमेर शरीफ है, निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह जो है, और तमाम दरगाहें हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में है, वो बोलते हैं सबको ज़मीन दोस्त करना ज़रूरी है। बोलता है ये कुरान में लिखा है। इतने बेबुनियाद बात जाकिर नाइक ने किया है इस्लाम के ख़िलाफ़। इस्लाम का अगर कोई तौहीन किया है वो जाकिर नाइक ने किया है। लेकिन उसके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठता है? जो नुपुर शर्मा से जो हदीस में जो है उसको उसने रिपीट किया है, लेकिन जाकिर नाइक अपने अंदाज से इतने सारे उसने तौहीन किया उसने मोहम्मद पैगंबर साहब का। और दरगाह शरीफ जो है उसके खिलाफ़ अलग अलग जो एक प्रथा जो है, सूफ़ी प्रथा जो हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ़ उसने आवाज़ उठाया। लेकिन आप और हम कुछ नहीं करते हैं। और जो अरबी देश जो हिंदुस्तान का बॉयकॉट का कॉल किया है, ये सब के सब चीन में, अगर कहीं इस्लाम का सबसे बड़ा वहाँ पे दमन होता है वो चीन में होता है। कम से कम 15 लाख चीनी मुस्लिम जो है जेल्स में वहाँ पे सड़ते हैं। उनका गुनाह क्या है कि वो इस्लाम है। वहाँ पे दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है। इतना तक कि अगर कि मोहम्मद नाम भी कोई बच्चे को दे नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में चीन का एक डिप्टी एम्बेसडर वहाँ पे पोस्ट हुआ था, उनका नाम था मोहम्मद। लेकिन जब भी ये कानून आया था चीन में, उसने अपना नाम से मोहम्मद हटा दिया। इतने, और कुरान को जलाते हैं वहाँ पे चीन में। बहुत सारे जो मस्जिदें हैं उसको वो लोग वहाँ पे उसको तोड़ के फिर बाद में या नहीं तो उसको पब्लिक टॉयलेट कन्वर्ट करते हैं। सऊदी अरब में खदीजा जो मोहम्मद पैगंबर का सबसे पहले बीवी थी, जो घर था उनका वहाँ पे मक्का में, उसको तोड़ के उसने उसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया। इससे बड़ा कोई तौहीन हो सकता है, गुस्ताखी हो सकता है? लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में चुप हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम उम्मा जो कहते हैं सब के सब चुप हैं।
ये जो दो गलापन जो है ये सबसे बड़ी गलत बात है। हम मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो अरबी में देश में जो कैंपेन शुरू है, कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का नुकसान हो, लेकिन ये मामला जो है यही कहीं उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको क्लोज़ करना चाहिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट किया है, जो कानूनन जो प्रोसेस हैं वो चलने दीजिए, कोर्ट तय करेगा उसने सही माने गुस्ताखी किया कि नहीं। लेकिन ये जो आंदोलन और जो माहौल खड़ा किया है, इसको जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे जो लोग फॉरेन में हैं उनको भी कहना कि जो सच है, जो सच्चाई जो है वहाँ के देश की जो हुकूमत है उसके सामने रखे और उनको समझाए कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कोई चीज़ नहीं कहा जो हदीस में नहीं है। ये आप और हमारे लिए, आप और हमको मिलके, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब मिलके एक साथ में मिलके हमको आगे बढ़ना है। बहुत सारे तरक्की करने का बाकी हमारे देश में, लेकिन अगर हम ऐसे जो बात जो है अगर उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें तो हमारी तरक्की होना नामुमकिन है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी जो है यहीं कहीं इसको ख़त्म होने दीजिए। कोर्ट के ऊपर आप छोड़ दीजिए, कोर्ट को क्या इसमें जस्टिस देना है वो कोर्ट देगी, लेकिन मेहरबानी करके इस कैंपेन को ख़त्म करिए। धन्यवाद। जय हिंद।